हैं आपड़ो राजस्थान में आपके साथ हार्दिक दवे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ने वाले कुनबे की, क्योंकि आज फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ सकता है। खबर सामने आ रही है कांग्रेस नेता चंद्रशेखर बैद से जुड़ी हुई, क्योंकि चंद्रशेखर बैद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। कई दिग्गज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और चुनाव से पहले बीजेपी के बढ़ते कुनबे से कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस की एक तरफ मजबूती बढ़ी, जहां कांग्रेस में कई अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता शामिल हो रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, लेकिन इस बढ़ते कुनबे का फायदा क्या चुनावों में और मतदान में होगा? क्या इसका फायदा आने वाले भविष्य में 25 नवंबर को देखने को मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, एक तरफ कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रही है अलग अलग दलों के नेताओं को खुद में शामिल करवाकर, तो कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है बीजेपी। इसका कितना फायदा मतदान में होगा, कितना फायदा चुनाव में होगा? उनकी लगातार बीजेपी में जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं। कांग्रेस नेताओं में भी अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक यहाँ पर इनमें शामिल है ज्वाइनिंग करने वालों में। आज भी 2 पूर्व विधायक यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। CS बैद, चंद्रशेखर बैद है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे थे कंदलमल बैद, इनके बेटे हैं, और खुद चंद्रशेखर भी विधायक रह चुके हैं और अब वो यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक है, शादुलपुर से पूर्व विधायक रहे हैं नंदलाल पूनिया, और लगातार ये यहाँ पर ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके साथ और कुछ लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ ही रहा है, लेकिन इनके ज्वाइन करने से क्योंकि उस क्षेत्र में जो पार्टी है वो मजबूत होगी, और चर्चा ये भी है कि इनको भी टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नाम चर्चा में और आ रहा है पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल का, क्योंकि किशनपोल से वो आती है और यहाँ भी बीजेपी में किशनपोल से किसी को नहीं दिया गया। बीजेपी कांग्रेस की ओर से वो जो पहले विधायक थे अमीन कागजी, उनको दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये चर्चाएं हैं, अभी इसके बारे में पार्टी की ओर से कोई पुख्ता नहीं है, नहीं खंडेलवाल की ओर से कोई पुख्ता बात आई है सामने, लेकिन ये चर्चाएं बाजार में है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य लोग यहाँ पर शामिल होंगे। लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से लेकर कई दिग्गज यहाँ शामिल हो चुके हैं, और इसको लेकर लगातार ज्वाइनिंग अभी तक जारी है। जी ठीक है विष्णु, अब हमने देखा ही कि कांग्रेस की जो अभी लास्ट सूची आई थी उसमें भी कई ऐसे नेताओं को टिकट मिल चुका है जो रिसेंटली कांग्रेस में आए हैं। देखना यही होगा कि आज कौन कौन शामिल होते हैं और फिर इन्हें बीजेपी टिकट देती है या नहीं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।